सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का केस अहम मरहले में दाखिल। अदालत ने नैब तरमीम का फायदा उठाने वालों की ताज़ा तरीन फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में अहम नुकता ये है कि पूरे कानून को बेतरतीब कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरमीम इतना ही बड़ा मसला होती तो कोई शहरी उन्हें चैलेंज करता। किसी मालियाती इदारे ने तरमीम चैलेंज की, ना ही किसी सियासी जमात ने। अदालत से रुजू ऐसे शख्स ने किया जो खुद पार्लियामान से भागा हुआ है। नैब तरमीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, आज तक सामने नहीं आ सका। अजीब सी बात है, इस मुकदमे को हम इतने अरसे से क्यों सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला करप्शन के पैसे की रिकवरी है। रिकवरी ना भी हो तो कम से कम जिम्मेदार की निशानदही और सजा जरूरी है। नैब तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना ही इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। अदालत देखना चाहती है कि कानून साजी से किसी गलत चीज का दरवाजा तो नहीं खोला गया। केस की समाअत कल फिर होगी। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। अटक जेल में साइफर केस की समाअत सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। चेयरमैन पीटीआई ने अटक जेल में समाअत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुकदमा खुली अदालत में सुनने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत बादस गिरफ्तारी भी दायर कर दी गई। वकील सलमान सफदर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं। सियासी इंतकाम के लिए साइफर केस बनाया गया। इस केस में 15 दिन कबल गिरफ्तारी डाली गई, जिसका चेयरमैन पीटीआई समेत किसी को इल्म ही नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस खुफिया अंदाज में किसी मुकदमे की तहकीकात हो। ये आइन के आर्टिकल 10 की खुली खिलाफ वर्जी है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पॉलिसीज हमने इनहेरिट की है ना, ये कोई आज तो नहीं की है ना। आई मीन दे हैव बीन देयर फॉर डेकेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एस्टैब्लिश कि कैन वी रियली चेंज दीज थिंग्स। हमारी जो हुकूमत है वो बहुत सिंसियरली काम करेगी। बिजली बिलों में रिलीफ कैसे दिया जाए, अवामी एहतजाज से परेशान। निगरान हुकूमत का IMF से राब्ता। बिजली निर्खों में कमी पर टैक्स का हदफ कहां से पूरा होगा। आलमी मालियाती इदारे ने तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है, IMF से मुआहदे गुज़श्ता हुकूमतों ने किए। मुआहदों में मज़ीद सब्सिडीज देने की गुंजाइश नहीं। निगरान हुकूमत को मुल्क के गरीब आवाम का भरपूर एहसास है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ऐसे इक़दाम करेंगे जिनसे डॉलर के मुकाबले में रुपए का रेट मुस्तहकम हो। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्क में मुसलसल छठे रोज भी अवाम का पारा हाई। कराची से खैबर तक एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में ताजरों की बिजली बिल अदा न करने की धमकी। गुजरांवाला, जेहलम, उकाड़ा, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अवाम का दमादम मस्त कलंदर। टंडो अलायार में ताजरों ने भी बिजली के बिल जला डाले। दौड़ में शहरियों की रैली। हरीपुर में भी मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। बिजली बिलों में कमी और जालिमाना टैक्सेस वापस लेने का मुतालिबा। बिजली की कीमतों में 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफे का मामला। नेपरा ने दायर दरखास्त पर फौरी फैसला करने से हाथ खड़े कर दिए। CPPA ने भी दरखास्त 2 रुपए 7 पैसे से कम करके 1 रुपए 58 पैसे इजाफे की इस्तदा कर दी। अथॉरिटी का सारिफीन के लिए महंगी बिजली पर इजहार बरहमी। कहा, ये कौन सी साइंस है कि सस्ती बिजली होने के बावजूद महंगी उठाई जाए। इसमें सारिफ का क्या कसूर है। नेपरा सारिफ पर इस तरह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं डालेगी। खबरदार, होशियार। बिजली के इजाफी बिलों के बाद गैस बिलों में इजाफे के लिए भी अवाम हो जाएं तैयार। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए सारा बोझ अवाम पर डाले जाने का खदशा।
जराये के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में 60% तक इजाफे की मंसूबाबंदी कर ली। विफाकी काबीना पेट्रोलियम डिवीजन से ब्रीफिंग लेने के बाद हतमी फैसला करेगी। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक कीमतों में मुमकिना इजाफे का इत्तलाक मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। बिजली और गैस से परेशान अवाम को महंगाई का एक और झटका लगने का अंदेशा। पेट्रोल मजीद 10 रुपए महंगा होने का खदशा। डीजल की कीमत में भी 15 रुपए इजाफे की तजवीज। ओगरा की समरी तैयार, हतमी मंजूरी वजारत खजाना निगरां वज़ीर आज़म की मुशावरत से देगी। मुल्क में चीनी की शदीद किल्लत, यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब। बाजारों में 180 रुपए किलो तक में फरोख्त होने लगी। जखीरा अंदोजों की चांदी, अवाम परेशान। जराये के मुताबिक साबिका हुकूमत की इजाजत से शुगर मिल्स ने चीनी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कर दी, जिसकी वजह से मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई ना होती। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पंजाब विमेन विंग के ओहदेदारों से गुफ्तगू बोली। नवाज शरीफ का दौर कम तरीन महंगाई और तेज तरीन तरक्की का दौर था। महंगाई 4 साल में PTI की वजह से हुई। कौम आज सवाल पूछे कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सजा क्यों दी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ्द के हमरा निगरां वफाकी वजीर खजाना से मुलाकात। बिजली के मसले पर अपनी तजावीज़ पेश की। MQM पाकिस्तान का महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज का हिस्सा बनने का भी ऐलान। 1 सितंबर को ताजिरों की हड़ताल की हिमायत भी कर दी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि अगर बिजली कंपनियां कानून हाथ में लेगी तो फिर हम भी ऐसा ही करेंगे। इजाफी बिजली बिलों से अवाम की चीखें निकल रही हैं। बिजली के बिल्स आवाम के लिए अजाब बने हुए हैं। जो गलत बिल्स दिए जा रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं। IMF मुआहदे से बिजली की कीमत कम न करने पर मजबूर हैं। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत फौरी तौर पर कोई ऐलान करे। PP क़यादत को आने वाले चैलेंजेस का अंदाजा था। थरकोल में 2660 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI पर भी तनकीद बोले। चेयरमैन PTI को 5 अगस्त को सजा हुई, 29 अगस्त को रिलीफ दिया गया। जिसने मुल्क को आइन दिया उसको इंसाफ देने का आपके पास वक्त नहीं। मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे और टैक्सों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है ये बिजली का बिल नहीं है, मौत का परवाना है। 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल के जरिए हुकूमत को फैसला वापस लेने पर मजबूर करेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर तारीख की नई बुलंदियों पर। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 इजाफे से 319 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में भी डॉलर ₹1.40 महंगा होकर 304 रुपए 45 पैसे पर बंद। सोना भी 2900 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,36,400 रुपए हो गई।